इंजन लोड नहीं ले रहा है। MIL लैंप और SCR लैंप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जल रहे हैं। गलत डेफ का उपयोग। सप्लाई मॉड्यूल फिल्टर को बदलें। 500 घंटे की सर्विस का न होना। सप्लाई मॉड्यूल फिल्टर को बदलें। मशीन में डेफ की खपत ना होना। मशीन को चेक करें और सप्लाई मॉड्यूल फिल्टर को बदलें। सप्लाई मॉड्यूल फिल्टर और डेफ ट्रांसफर लाइंस का चोक होना। सप्लाई मॉड्यूल फिल्टर और डेफ ट्रांसफर लाइंस बदलें। डेफ टैंक के खाली होने की दशा में सप्लाई मॉड्यूल फिल्टर को बदलें। आज हम आपको इस वीडियो में डेफ सप्लाई मॉड्यूल के फिल्टर रिप्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी देंगे। सप्लाई मॉड्यूल के फिल्टर को हर 500 घंटे पर बदलना जरूरी है और अगर डेफ टैंक में गलत डेफ पड़ गया हो तो सप्लाई मॉड्यूल के फिल्टर को बदलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बैटरी कटआउट स्विच ऑफ कर देना है जिससे इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाएगी। अब सप्लाई मॉड्यूल के निचले हिस्से में लगे हुए इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को निकालने के लिए पीले कलर के अडेप्टर को दबाकर नीचे की तरफ खींचें। अब कनेक्टर को बाहर की तरफ खींचकर निकाल लें। इसके बाद डेफ ट्रांसफर लाइन पर लगे हुए सेफ्टी क्लिप को दबाकर उसे बाहर निकाल लें। अब डेफ सप्लाई मॉड्यूल के तीनों माउंटिंग बोल्ट्स को 13 नंबर के रिंग स्पैनर की सहायता से खोल लें। इस तरह से सप्लाई मॉड्यूल को बाहर निकाल लें। यह सप्लाई मॉड्यूल का पार्ट नंबर है। यह सप्लाई मॉड्यूल का सीरियल नंबर है। यह सप्लाई मॉड्यूल इलेक्ट्रिकल कनेक्टर है। यह सप्लाई मॉड्यूल फिल्टर कवर है। इसे 27 नंबर रिंग स्पैनर की सहायता से खोल लें। आइए अब सप्लाई मॉड्यूल के कनेक्शंस के बारे में जानते हैं। पहला, सप्लाई मॉड्यूल का आउटपुट लाइन है जो कि डेफ को सप्लाई मॉड्यूल से डोजिंग वाल्व तक पहुंचाती है। दूसरा, रिटर्न लाइन है जो कि बचे हुए यूरिया को डेफ टैंक में पहुंचाती है। तीसरा, इनलेट लाइन है जो कि डेफ टैंक से यूरिया को सक करती है यानी कि खींचती है। आइए अब देखते हैं कि सप्लाई मॉड्यूल के फिल्टर को कैसे निकालते हैं। 27 नंबर रिंग स्पैनर की सहायता से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फिल्टर कवर को खोलें। इसका टॉर्क वैल्यू 20 Nm होता है। फिल्टर कवर खोलने के बाद साफ हाथों से इस रबर डैम्पर को निकाल लें। अब सप्लाई मॉड्यूल फिल्टर को बाहर निकाल लें। ध्यान दें, फिल्टर साफ हाथों से ही निकालें, नहीं तो फिल्टर खराब हो सकता है। अब हम देखेंगे कि नए फिल्टर को कैसे लगाते हैं। नए फिल्टर को कुछ इस तरह से फिट करें।
ध्यान दें कि रबर डैम्पर साफ हो, उसमें किसी प्रकार की धूल मिट्टी न लगी हो, क्योंकि धूल मिट्टी सप्लाई मॉड्यूल को नुकसान पहुंचा सकता है। रबर डैम्पर को फिट करें। और फिल्टर कवर को 27 नंबर स्पैनर की सहायता से क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट कर दें। सप्लाई मॉड्यूल में तीनों माउंटिंग बोल्ट्स लगाकर उनके स्थान पर फिट कर दें। अब डेफ ट्रांसफर लाइन को उनके पाइप से जोड़ दें। सबसे पहले इनलेट लाइन को जोड़ें। अब बैक फ्लो यानी कि रिटर्न लाइन को जोड़ें और आखिर में आउटलेट लाइन को जोड़ दें। इस प्रकार से डेफ ट्रांसफर लाइन फिट हो चुकी है। अब इलेक्ट्रिकल कनेक्टर को डेफ सप्लाई मॉड्यूल से जोड़ दें और फिर पीले कलर के कनेक्टर को ऊपर की तरफ पुश करें। इस तरह से हम सप्लाई मॉड्यूल का फिल्टर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रहेगी और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने या सर्विस सपोर्ट के लिए दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर हमें संपर्क करें 1800-4250-735। हमारे स्वराज अधिकारी आपको सर्विस सपोर्ट देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स को दूर करने की जानकारी के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।